हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हम बात करते हैं कि हम घर पे ही रहते हैं, हम हाउस वाइफ हैं, हमारे लिए कोई काम बता दीजिए। इन दिनों में मेरे पास काफ़ी ऐसे कमेंट्स आए थे कि हम हाउस वाइफ हैं, हमारे को कोई काम के आइडियाज़ बता दो। तो इस तरह का तो खैर मैं कंटेंट अपने चैनल पर लाती ही रहती हूँ, लेकिन आज आपके लिए मैं पूरा पैक ही लेकर आई हूँ कि अगर आप घर पे रहते हैं, घर से आप क्या-क्या काम कर सकते हैं। आप हाउस वाइफ हैं, आपके पास कुछ आवर्स होते हैं फ्री घर का काम करने के बाद, तो आप काम कर सकते हैं। तो कर तो इसको कोई भी सकता है, लेकिन आपके लिए ये स्पेशल पैक मैं लेकर आई हूँ आज। तो बहुत सारे आइडियाज़ मैं आपको देने वाली हूँ। कितने आइडियाज, 70 आइडिया मैं आपको आज देने वाली हूँ, जिससे कि आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लगेगा कि आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं घर से ही, और घर बैठे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि 70 आइडिया कम नहीं होते। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको ध्यान से देख लेना और इसके बाद फिर मेरे को कमेंट करना जो जो तुम्हें चाहिए कि इस पर डिटेल वीडियो चाहिए हमें, पूरी स्ट्रेटेजी कैसे होगी, कैसे करें इसको, तो वो मैं बनाऊंगी ही वीडियोस खुद भी, और आप अपना भी बता सकते हैं जिस पर आपको ज़्यादा वीडियोस की ज़रूरत लग रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला आइडिया है किचन बिजनेस का। मान लो आप घर पे ही रहते हैं, अच्छा खाना बना लेते हैं, तो आप इसको अपना बिजनेस बना सकते हैं। कैसे कि आप अपने घर पे ही कोई एक फूड में स्पेशलाइजेशन है आपकी, उसको अच्छे से बनाकर आप स्विगी या जोमेटो के साथ जुड़कर डिलीवर करवा सकते हैं। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, आप ऑफलाइन भी कई तरीके से इसको कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल तो नहीं आज की वीडियो में कवर होगी, क्योंकि मुझे 70 आइडिया आपको देने हैं। इसकी अलग से डिटेल सारी वीडियोस बन जाएंगी, तो अब उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आइडिया है आप किचन के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं घर से ही। नंबर 2 है स्टिचिंग या बुटीक का बिजनेस। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं बहुत सारी, लेकिन इस पर भी इसकी पूरी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, अगर हम इसको करें तो उस पर वीडियो आ जाएगी। तो ये काम भी आप घर से बहुत अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 है गार्डनिंग। गार्डनिंग का काम एक शौक ही नहीं कि हम अपने टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं या गैलरीज में अब प्लांट्स लगा लेते हैं। इसको आप अपना बिजनेस भी बना सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स को बोनसाई बनाना, उनको अच्छी शेप करके बेचना, ये एक आपका बिजनेस बन सकता है। और इसकी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड है, शहरों में खास करके, तो ये आप कर सकते हैं। होममेड प्रोडक्ट्स, जिनको हैंडीक्राफ्ट आप बोलते हैं, वो बिजनेस आप घर से कर सकते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट में आपकी मास्टरी है, आप वो घर से बनाइए और सेल कर सकते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से। उसके बाद है ऑनलाइन टीचिंग या ऑफलाइन टीचिंग आप कर सकते हैं। ऑफलाइन का सबको पता है, घर पे ट्यूशंस लोग ट्यूटर्स बन के पढ़ाते हैं, या फिर ऑनलाइन टीचर भी आप बन सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं। किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर भी ले सकते हैं या पूरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ा सकते हैं। उसके बाद है आप योगा कोच बन सकते हैं। अगर आपको योगा अच्छे से आता है तो घर से ही आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, योगा की कोचिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट है आप डांस कोच बन सकते हैं। डांस आपको अच्छे से आता है, वैसे कॉन्सेप्ट आप सिखा सकते हैं। इसमें अलग अलग आप रख सकते हैं, जैसे भांगड़ा या कोई और, जैसे हरियाणवी, इस तरह के, तो ये आप कर सकते हैं। सिंगिंग कोच आप बन सकते हैं। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है और आपको इसके मेथड पता है, तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं। बेबी डे केयर सेंटर आप घर पे बना सकते हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, घर पे नहीं होते पेरेंट्स जो वर्किंग हैं, तो वो बच्चों को कहीं ना कहीं किसी डे केयर सेंटर में दिन के लिए छोड़ देते हैं कि उनकी केयर हो जाएगी, तो आप ऐसा काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप ब्यूटी पार्लर या बुटीक को भी बना सकते हैं घर में, तो वो काम आप कर सकते हैं। नेल आर्ट आप कर सकते हैं। नेल आर्ट की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसको एक फंक्शंस या फेस्टिवल्स के लिए नहीं, वैसे भी बहुत शौक रहता है, तो नेल आर्ट का काम भी बहुत अच्छा है, ये भी आप घर बैठे कर सकते हैं। नंबर 12 है आप टैटू आर्ट का काम भी कर सकते हैं। टैटू आर्ट का मतलब ये नहीं कि विदेशी आर्ट, अभी तक जो टैटू चल रहे हैं वो सारे विदेशी आर्ट हैं, जैसे विदेशों में बनते हैं वैसे ही डिजाइन्स बनते हैं। आपको इंडियन कल्चर, ट्रेडिशनल कल्चर के हिसाब से टैटू की स्पेशलाइजेशन कर लीजिए, उस पर वर्क करिए, इंडियन कल्चर को लेकर आइए, बहुत कुछ है अच्छा उसमें बनाने लायक। अभी तक जो टैटू बनते हैं वो विदेशी स्टाइल के बनते हैं, लेकिन आप इंडियन स्टाइल्स में टैटू पर आ सकते हैं।
नंबर 14 है आप मेकअप के प्रोडक्ट्स, इस पे काम कर सकते हैं। अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स आप अपने पास रख सकते हैं, उसको अच्छे से समझाकर इसको सेल करने का काम आप घर से कर सकते हैं। नंबर 15 है आप पीजी को रेंट पे दिलवा सकते हैं, यानी रियल एस्टेट के साथ आप एक एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं रियल एस्टेट कंपनीज के साथ जुड़कर, यानी कि उधर आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है, वहां पर उनके पास कस्टमर आते हैं, आप अपना एड्रेस दे सकते हैं, अपना फोन नंबर दे सकते हैं और वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ स्टूडेंट्स को ही पीजी दिलवाते हैं, सिर्फ एक ही कैटेगरी में काम करिए, इस पे आपको अच्छा जो है कमीशन मिलता है, तो ये काम आप कर सकते हैं। नंबर 16 है आप वर्किंग प्रोफेशनल्स को रेंट पे दिला सकते हैं, यानी कि पहले आपने स्टूडेंट्स के लिए किया और वर्किंग पीपल्स के लिए आप कर सकते हैं रेंट पे रूम दिलवाने का काम। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में आप काम कर सकते हैं, ये रियल एस्टेट का, इसमें भी बहुत अच्छा कमीशन लोग कमाते हैं। नंबर 17 है ब्यूटी टिप्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना अलग बात है, उनकी टिप्स देना, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अच्छे से मेकअप करना नहीं आता, मतलब एक सिंपल फेस पे क्रीम लगा लेना ही नहीं, कैसे उसको तरीके से करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, ऐसे स्टेप वाइज। तो ब्यूटी के टिप्स आप दे सकते हैं, एक ऐसा कंसल्टेंट आप बन सकते हैं घर बैठे बैठे। नंबर 18 पे आप साड़ी और लेडीज सूट इस बिजनेस में आ सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा चलता है बिजनेस। अच्छे प्रोडक्ट्स आप अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए, मतलब कि एक ही तरह का नहीं कि कहीं पे गए वहां से माल उठा के ले आए, नहीं, अलग अलग तरह की चीजें अगर आप अपने पास रखेंगे तो स्पेशलाइजेशन होगी, तो इसमें आप काम कर सकते हैं। नंबर 19 पे है चॉकलेट बिजनेस, ये जरूर करिए। अभी तक जो चॉकलेट्स हैं वो विदेशी ही हैं हमारे पास, जो भी हम ये कैडबरीज वगैरह खाते हैं, तो आप चॉकलेट्स में जरूर आइए, चॉकलेट का बिजनेस स्टार्ट करिए, इंडियन टेस्ट लेकर आइए, चॉकलेट के बिजनेस में जरूर आइए आप। नंबर 20 कैंडल मेकिंग का काम आप कर सकते हैं, ये सिर्फ फेस्टिवल या किसी ओकेजन के लिए नहीं, घरों में भी अब कैंडल्स की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, यानी सिंपल कैंडल नहीं, डेकोरेटिव कैंडल्स जो होती हैं, पहले तो एक्सपोर्ट तो बहुत ज्यादा ही होता है इसका, लेकिन ये है कि आज के टाइम में इंडिया में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आप ये भी कर सकते हैं, इसको पहले सीख लीजिए और ये करिए आप कैंडल मेकिंग का। नंबर 21 है पेंटिंग्स आर्ट का काम, ये एक ड्राइंग नहीं, एक आर्ट है, आपके पास अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, ये काम जरूर कर सकते हैं जिनके पास ये आर्ट है, क्योंकि ये लाखों करोड़ों में पेंटिंग्स बिकती हैं, बहुत ही अच्छा दाम देके जाती है एक अच्छा आर्ट। नंबर 22 है आइसक्रीम पार्लर, आप घर बैठे खोल सकते हैं, एक बढ़िया आइसक्रीम का टेस्ट आपका अलग ही ब्रांड का हो, जो अभी तक कहीं हो ही ना ऐसा टेस्ट, आप बना सकते हैं, स्विगी जोमेटो के साथ जुड़कर इसको प्रमोट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। नंबर 23 है आप सैलेड पार्लर बना सकते हैं, सैलेड का बिजनेस, ये भी एक हेल्दी फूड है, लोग पसंद करते हैं, अलग ही स्टाइल के अंदर, इंडियन वेजिटेरियन के हिसाब से या जो नॉन वेज करते हैं वो, आप वो देख लीजिए कैटेगरीज, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन ये है कि आप सैलेड के बिजनेस में भी आ सकते हैं, हेल्दी फूड है ये बहुत बढ़िया है। नंबर 24 टॉयज मेकिंग का काम या टॉयज बिजनेस कर सकते हैं आप, क्योंकि बच्चों के लिए टॉयज बहुत बड़ी चीज होती है, इस बिजनेस को आप अपना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया काम है। तो आप इसमें ये नहीं कि कहीं गए माल उठा के ले आए और भर लिया आपने, वैसा नहीं, अलग अलग टेस्ट की चीजें अपने इस बिजनेस के अंदर रखिए, यानी हर तरह की, वो उसमें गेम्स भी हो, उसमें सॉफ्ट टॉयज भी हो, मतलब अलग अलग टेस्ट का आपके पास माल हो, प्रोडक्ट्स हो, ऐसा काम आपको करना चाहिए। नंबर 25 बर्गर, इंडियन टेस्ट में बर्गर लाइए, मैकडोनल्ड डोमिनोज को भूल जाइए, आप अपने टेस्ट का, अपने ब्रांड का कोई बर्गर तैयार करिए, उस पर काम कर सकते हैं, जोमेटो स्विगी के साथ मिलकर आप ज़्यादा बेच सकते हैं ऑनलाइन, और वैसे भी आप इस पे काम कर सकते हैं, यानी टेस्ट आपका अलग होना चाहिए, यानी इंडियन टेस्ट को लेकर इसमें आइए, ये जो दूसरे विदेशी ब्रांड्स हैं उनको नहीं, वैसा टेस्ट नहीं, अपने टेस्ट के हिसाब से इसको बनाइए, ये कर सकते हैं। नंबर 26 है इंडियन ट्रेडिशनल गेम सेंटर बना सकते हैं, घर पे ही आप गेम्स का एक छोटा सा कैफे बना सकते हैं, इसको बुटीक कह लो या गेम्स कॉर्नर कह लो, जो भी आप इसको बनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यानी कि बच्चों के लिए इस तरह की गेम्स हो, उनका माइंड भी तेज हो और आप उनको सिखा सकें, जैसे शतरंज सबको नहीं आती है, बहुत सारी गेम्स होती हैं जो नहीं आती हैं, उस तरह की, यानी जो इंडियन ट्रेडिशनल
जो कि भारतीय ट्रेडिशनल गेम्स हैं उनको, विदेशी गेम्स को इधर ऐड ऑन नहीं करना, ट्रेडिशनल गेम्स को लेकर आना। ऐसा भी आप घर से काम स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे जरूर आएंगे, जरूर आप उनको ऐड ऑन कर सकते हैं। और या फिर इन्हीं चीजों के आप सभी के साथ में और भी ऑनलाइन तरीके भी अपना सकते हैं। ठीक है। नंबर 27 है एम्ब्रॉयडरी कॉर्नर। सिर्फ एम्ब्रॉयडरी, ये जरूरी नहीं क्लोथ्स पे ही होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हैंड बैग्स हैं या लैपटॉप्स के बैग्स हैं और ऑफिस के बैग्स हैं, किस पे थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी या थोड़ी शर्ट पे, कुर्ता पे, तो अलग से कुछ एम्ब्रॉयडरी को कुछ अलग ही ढंग से लेकर आना, ये एक कला है। कैसे लेकर आना, ये एक कला है, उस पर आप काम कर सकते हैं। नंबर 28 है क्लोथ्स एसेसरीज का आप काम कर सकते हैं, यानी कि बटन्स है, लेसेस है, इस तरह के जो आइटम्स जो लगती हैं, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। जब वेडिंग सीजन होते हैं या फंक्शंस वगैरह, फेस्टिवल्स ऐसे कुछ होते हैं, उन दिनों में कपड़े वगैरह लोग बहुत स्टिच करवाते हैं, वो ढूंढते ही रहते हैं मार्केट के अंदर कि हमें कौन सी एसेसरीज ज्यादा इस पे सूट करेगी। तो ऐसा काम आप कर सकते हैं, ऐसे सजेशंस आप दे सकते हैं, एक ऐसा एडवाइजर आप बन सकते हैं, इसके ऊपर ये काम कर सकते हैं। नंबर 29 हेल्दी जूस पे जा सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा के जूस पे। तो इस तरह अलग अलग तरह के आप कुछ भी जूस, हेल्दी जूस बना सकते हैं। नंबर 30 है HR कंसल्टिंग। आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, किसी को जॉब्स के लिए बताना, यानी कंपनीज के साथ आपको जुड़ना होगा, तो आप ऐसे काम कर सकते हैं। नंबर 31 करियर कोच आप बन सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, करियर को लेके किसी को गाइड कर सकते हैं। नंबर 32 लैंग्वेजेस आप सिखा सकते हैं, भारतीय लैंग्वेजेस। जरूरी नहीं कि आपने लैंग्वेज का मतलब होता है कि फॉरेन लैंग्वेज ही, भारत के अंदर इतनी सारी भाषाएं हैं, उनमें से जो जो भाषाएं आप सिखा सकते हैं, पहले खुद सीखिए और सिखा सकते हैं। या अपनी ही कोई तुम्हें भाषा आती है, मान लो आप मराठी हैं और आप ये काम कर रहे हैं, तो अपनी भाषा सिखाना शुरू कर दीजिए। ऐसे बंगाली हैं तो वो करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे बहुत आज के टाइम में जो ये जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। ऐसा वाला नहीं है कि नहीं जी अब वही एक दिमाग के अंदर फतूर भरा है कि भारतीय तो ध्यान ही नहीं जाता भारतीयों की तरफ, तो विदेशी लैंग्वेजेस में, विदेशी हर चीज में, तो वो ट्रेंड अब चेंज हो रहा है। अब लोग अपने देश के साथ ही प्यार करते हैं, यहाँ की चीजों को पसंद करते हैं, तो आप ऐसी लैंग्वेजेस में आ सकते हैं। नंबर 33 होम डेकोरेशन का काम आप कर सकते हैं, एक होम डेकोरेशन के आइडियाज आप दे सकते हैं लोगों को। हालांकि बहुत कुछ है सोशल मीडिया पर देखकर लोग घर सजा लेते हैं, लेकिन एक सजेशन देना, छोटी सी जगह को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीजों में। वहीं पे हमने अपना वर्क प्लेस भी बना लिया, वहीं पे हमने स्टडी का भी कर लिया, वहीं पे हमने और भी जरूरत के जो काम है वो कर लिए। छोटे स्पेस के अंदर हम कैसे डेकोरेट करें घर को, वो आइडियाज आप दे सकते हैं। नंबर 34 इंटीरियर डिजाइनर आप बन सकते हैं, उसमें तो आपको पता ही है कितना स्कोप है, कितना काम है। नंबर 35 वेबसाइट डिजाइनर आप बन सकते हैं, घर से कर सकते हैं। डिजाइनर बन के लोग 30,000, 35,000, 40,000 तक रुपए तक लेते हैं एक वेबसाइट बनाने के, एक अच्छी वेबसाइट बनाने के। तो इसलिए आपको स्किल सीखने होंगे, इसमें आपको HTML जावा को ऐड ऑन करना होगा। ठीक है। नंबर 36 पे आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, बहुत ही ज्यादा स्कोप है आज के टाइम में। जितना सोशल मीडिया के अंदर या कंपनीज सोशल मीडिया से जुड़ी हैं, तो सबको डिजिटल जब आना है तब ग्राफिक्स की जरूरत सब जगह है, सबसे ज्यादा काम इसी में हो रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। नंबर 37 है कंटेंट राइटर। कंटेंट के बिना तो कुछ है ही नहीं, आज मैं बोल रही हूँ ये भी एक कंटेंट है। तो कंटेंट की सब जगह जरूरत है। अगर आप सोशल मीडिया पे जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए कंटेंट बनाना चाहते हैं तो वैसा आप कर सकते हैं। किसी बिजनेस को कंटेंट दे सकते हैं, किसी का अपना बिजनेस है, मान लो होम फर्निशिंग का उनका बिजनेस है, वो एक्सपोर्ट करते हैं, उनको कंटेंट की क्या जरूरत होगी, उनको कैसे लोगों तक बात पहुंचानी है, वो कंटेंट होगा। कैसी वीडियोस बनाकर उसको प्रमोट करना है, वो एक कंटेंट होगा। तो कंटेंट राइटर के लिए बहुत सारा काम है, तो आप ये देख सकते हैं। नंबर 38 वीडियो एडिटिंग, इसके बिना गुजारा नहीं है। कंटेंट आ गया, वीडियो बना दी, उसको एडिट करना सबसे बड़ा काम है। और वीडियो एडिटर आप एक अच्छा बन जाएं अगर, क्योंकि अब मेरी वीडियोस जैसे है बिल्कुल सिंपल होती हैं, क्योंकि मैंने बोल दिया, थोड़ा बहुत कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिया, वो आपको समझाने के लिए, अदरवाइज कुछ नहीं। जैसे अगर विजुअल्स को आप ऐड ऑन करते हैं, बहुत सारी चीजें विजुअल्स में दिखाकर करते हैं, वैसी वीडियोस एडिटिंग करना आप सीखें, मतलब हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग करना सीखेंगे तो बहुत अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं। नंबर 39 आप थंबनेल डिजाइनर बन सकते हैं, सिर्फ थंबनेल ही बनाते हैं, जिसकी आज के टाइम में बहुत डिमांड है, क्योंकि हर कोई यूट्यूबर है, फेसबुक पे काम करता है, तो ऐसे पोस्टर्स की जरूरत पड़ती है।
नंबर 40 डिजिटल मार्केटिंग का काम। इसके बिना भी गुजारा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के बिना कोई भी किसी का बिजनेस है उसको मार्केटिंग की जरूरत पड़ती ही है। तो डिजिटल मार्केटिंग भी आप घर बैठे कर सकते हैं। नंबर 41 है सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। यानी कि लोग भले ही यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, फेसबुक पे काम कर रहे हैं, उसको मेंटेन करना यह सबसे बड़ा काम होता है। जिनके पास टाइम कम है, वीडियोस बना लेते हैं, अच्छे व्यूज आते हैं, अच्छे सब्सक्राइबर या अच्छे फॉलोवर्स हैं, उनके उनके पास टाइम नहीं होता, तो उनके लिए काम कर सकते हैं। उस चैनल को, उस पेज को मैनेज करके रखना बहुत काम होता है उसमें, तो वो आप कर सकते हैं, उसके स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। नंबर 42 यूट्यूब की गाइड्स टिप्स आप दे सकते हैं। पहले यूट्यूब के बारे में सीख लीजिए, उसके बारे में यूट्यूब को समझाना स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 43 फेसबुक सिखा सकते हैं। फेसबुक से भी लोग पैसा कमाते हैं, पहले आप सीखिए और ये सिखा सकते हैं। नंबर 44 इंस्टाग्राम को कैसे रन किया जाता है, कैसे लोग काम करते हैं, कैसे इसमें पैसे कमाते हैं, वो काम आप कर सकते हैं घर बैठे। नंबर 43 फ्रीलांसिंग साइट्स के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। कैसे घर बैठे फ्रीलांसिंग साइट पे हम अपना बिजनेस लेके जा सकते हैं या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं किसी भी एक टॉपिक को लेके। मान लो कंटेंट राइटर हैं, तो फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर जाके हमें कैसे काम मिलेगा, इसके स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। यानी उन साइट्स की आपको डीपली नॉलेज हो और आप लोगों को गाइड कर सके, ये घर से आप काम कर सकते हैं। नंबर 44 लिंक्डइन को प्रोफेशनली सीख कर ही अच्छे से सिखा सकते हैं। आज के टाइम में लिंक्डइन भी थोड़ा सा कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फेक चीजें ज्यादा ऐड हो गई है। जबकि ये स्टार्ट हुआ था तो बिल्कुल प्रोफेशनल था, अब बहुत ज्यादा लोग इसमें एंटर हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसकी क्वालिटी है वो डाउन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी फेक चीजें बहुत आने लग गई हैं। तो इसके स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं लिंक्डइन के। ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म था, लेकिन इसमें अब बहुत कमियां आने लग गई हैं, तो ये लिंक्डइन को भी देखना चाहिए। नंबर 45 आप मेहंदी डिजाइनर बन सकते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। ये काम आप कर सकते हैं। इसमें भी आप लुक दे सकते हैं, ट्रेडिशनल लुक, भारतीय लुक, हर स्टेट की अलग अलग लुक है, वो चीजें मेहंदी पे ला सकते हैं। ठीक है। नंबर 46 वेडिंग डिजाइनर बन सकते हैं। यानी कि डेकोरेशन करनी तो वो तो आप लड़के लगाएंगे, वो डेकोरेट कर देंगे। एक डिजाइन बनाना कि ऐसे आपने करना है, वो डिजाइन्स रेडी करने का आप काम कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 47 स्वीट कॉर्नर घर से ही कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने मिठाई की दुकान खोलनी है, कोई एक स्वीट जो आप बहुत अच्छे से और टेस्टी बनाते हैं, ये अलग से ब्रांड आप बना सकते हैं कि ये इस ब्रांड की ये चीज, मान लो गुलाब जामुन इस ब्रांड के बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही टेस्टी है, तो इस तरफ भी आप जा सकते हैं। चॉकलेट्स की नहीं, भारतीय जो स्वीट्स है वो मिठाई ही है। भारतीय जो है वो चॉकलेट्स को देन लेन में नहीं रखते थे, ये भारतीयों का कल्चर नहीं है, मिठाई है। तो इस कल्चर को आप आगे बढ़ाइए और इसमें आप काम कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं इसमें, क्योंकि इसको करने के बाद भी आप स्विगी जोमेटो के साथ जुड़कर इसको आगे बेच सकते हैं ऑनलाइन, और लोकल तो आप जैसे भी मार्केट्स में कर सकते हैं। नंबर 48 पेन मेकिंग का काम, इसको ब्रांड बना सकते हैं। पेन तो 5 रुपए का भी आ जाता है, 10 रुपए का भी, कोई पेन है 1000 का है, 2000 का, 5000 का। आप किस ब्रांड के साथ, इस ब्रांड में भी आप आ सकते हैं। पेन की तो हर टाइम जरूरत है, तो इस ब्रांड को आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। इंडियन ब्रांड्स, ये जितने भी मैंने काम बताए, अभी नेक्स्ट आगे बात करते हैं उस पर, तो आप पेन पेन पे भी जा सकते हैं। नंबर 49 हेयर एसेसरीज का काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, क्लिप्स हैं, हेयर बैंड्स हैं, बहुत सारा कुछ इसमें होता है। इस ओनली इसी एसेसरीज पे आप काम कर सकते हैं। नंबर 50 ड्राइविंग रूल्स आप सिखा सकते हैं लोगों को। लोगों ने इतना ज्यादा मतलब कि फेक धंधा खोल रखा है, ये जितने भी ड्राइविंग स्कूल खोल रखे हैं, खास करके दिल्ली में जितने भी ड्राइविंग स्कूल खोल रखे हैं, ये जब तक कानून नहीं आया था कि भाई ट्राई देनी जरूरी है गाड़ी की, तब तक इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फोटो करवाने के लिए, जब पहला होता है स्टेप, फोटो करवाने के लिए ही लेके जाते थे, बाकी कुछ नहीं करना, ड्राइविंग लाइसेंस घर में आ जाता था। इस तरह से लोगों ने पैसा कमाया है और अंधा पैसा कमाया है सबसे ज्यादा यही। तभी तो रूल्स को लोग फॉलो नहीं करते, क्योंकि सिखाया कुछ नहीं, ना ड्राइविंग ढंग से सिखाते हैं और ना ही लाइसेंस के रूल्स में कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अब बताने लग गए, जबकि वहां पे कंपलसरी हो गया कि ट्राई देनी जरूरी है, अदरवाइज बिना ट्राई के लाइसेंस बने हुए लोगों के। तो इन रूल्स को समझाना, तभी तो रूल्स को लोग फॉलो नहीं करते इंडिया में, कहीं से भी कहीं को निकल जाते हैं।
तो ये काम आप रूल सिखाने का भी कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया काम है। नंबर 51 डॉक्यूमेंट कंसल्टेंट आप बन सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की दुकानें तो बहुत होती हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे सेंटर्स, लेकिन उसकी नॉलेज देना, किसी को नहीं पता उसको बताना, किसको कहाँ जोड़ना जरूरी है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड होते हैं, टैक्स से रिलेटेड होते हैं, मतलब इनकी नॉलेज रखना, जो रेंट से रिलेटेड है या फिर रेंट एग्रीमेंट्स होते हैं या हाउस के पेपर्स होते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो ऐसा एक कंसल्टेंट आप बन सकते हैं कि पूरी नॉलेज है, इसको आपको सीखना होगा। नंबर 52 आप ऑफिस बैग ओनली बनाते हैं, ऑफिस ले जाने वाले, उसका ब्रांड आप बन सकते हैं। ब्रांड बनाइए, ऑफिस बैग आप बना सकते हैं। नंबर 53 ऑफिस एसेसरीज आप बना सकते हैं। ऑफिस के अंदर टेबल के ऊपर जैसे पेन होल्डर है, पेपर होल्डर है, इस तरह की चीजों में काम करते हैं, तो ये एक ब्रांड आप बना सकते हैं अपना इंडियन लुक के हिसाब से, इंडियन ब्रांड के हिसाब से, ठीक है। नंबर 54 है लैपटॉप बैग्स आप बना सकते हैं। लैपटॉप्स के बैग्स तो मिल ही जाते हैं, जो लैपटॉप के पीछे बैग आप लेकर चलते हैं, आप लैपटॉप के बैग्स आप बना सकते हैं, इसको अपना ब्रांड बना सकते हैं कि ओनली लैपटॉप्स के बैग्स बनाते हैं। ये बहुत अच्छे अलग अलग डिजाइन्स में आते हैं। नंबर 55 होममेड फोटो फ्रेम और लैंप शेड्स आप बना सकते हैं। ये एक्सपोर्ट के अंदर इतना बढ़िया काम होता है, जैसे कि आपने फोटो फ्रेम बनाया, वो तो नॉर्मल आप मिल जाता है कि वुडन की उसके आसपास या एल्युमिनियम के आसपास उसका फ्रेमिंग हो ही होती है, लेकिन विदेशों के अंदर जैसे फैब्रिक्स लगकर, फैब्रिक पर्टिकुलर एक पसंद किया उसके बने होते हैं, लैंप शेड बने होते हैं, तो इस तरह की कैटेगरी में आप काम कर सकते हैं। नंबर 56 है आर्टिफिशियल फ्लावर्स में आप काम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स का बहुत ज्यादा डेकोरेशन के लिए रहता है, तो इसकी कैटेगरी में आप आ सकते हैं। कैसे, मतलब इस तरह की आइटम्स आप बना भी सकते हैं और इसमें अलग अलग तरह के डिजाइन्स, मतलब अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग ट्रेंड्स, वैसा काम आप कर सकते हैं। नंबर 57 डेकोरेटिव फ्लावर पॉट्स, ये इसका ओनली यही काम करते हैं, ये कर सकते हैं। नंबर 58 ट्राईपॉड्स, रिंग लाइट्स, जो आजकल यूट्यूब, ये सोशल मीडिया के लिए जितने इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं उसका आप काम कर सकते हैं, ये भी घर बैठे ही कर सकते हैं। नंबर 59 आप लेडीज पर्स बना सकते हैं, इसका अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं। ब्रांड होता है ना, एक 50 रुपए का भी मिल जाता है और एक 5000 का मिलता है, तो ऐसे ब्रांड आप बना सकते हैं लेडीज पर्स में। नंबर 60 है जेंट्स पर्स, उसके लिए भी अपना अलग से ब्रांड बना सकते हैं। ब्रांड जाना है, इंडियन ब्रांड्स की तरफ जाना है, तो ये काम आप कर सकते हैं। नंबर 61 मेंस की शर्ट, इस पर जा सकते हैं। बहुत अच्छी डिजाइनिंग के साथ ये आते हैं, बहुत अच्छे फैब्रिक्स के साथ आते हैं, इस कैटेगरी की तरफ भी जा सकते हैं। इसको कैसे मोड़ देना है वो फुल वीडियो में ही आएगा, लेकिन ये मैंने आपको जस्ट आइडिया दिया है, ठीक है। नंबर 62 क्रोशिया से आइटम्स बनाना, जो बनते हैं सामान, उसको कैसे बहुत सारी चीजों के ऊपर डेकोरेट करके बनाया जाता है, इसकी भी काफी डिमांड रहती है, लोग परचेज करते हैं इसको भी, तो इसको कर सकते हैं। नंबर 63 है फ्रेंच फ्राइज। जैसे बर्गर का आपने मैकडोनल्ड या डोमिनोज से हटकर टेस्ट दिया, ऐसे ही फ्रेंच फ्राइज को भी दे सकते हैं। ये तो घरों में भी जब ये चीजें नहीं चली थी, लोग आलू के, मतलब घर में उसको पीस को स्लाइसेस काट कर उसके चिप्स वगैरह बनाया करते थे, वही चीज है ये फ्रेंच फ्राइज भी। तो इसको इंडियन लुक के हिसाब से ही, इंडियन मसालों के हिसाब से ही इसको लाकर आप सिर्फ इसी में ही काम कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 64 पिज्जा, इसको भी डोमिनोज वगैरह के टेस्ट से निकाल के अपना टेस्ट बनाकर भी आप सेल कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया काम है, इस पर भी आप काम कर सकते हैं इंडियन टेस्ट के हिसाब से, इंडियन मसाले, इंडियन सारा वो सारा वैसे टेस्ट के हिसाब से, ठीक है, ये कर सकते हैं। नंबर 65 फॉरेन लैंग्वेजेस, पहले हमने बात करी थी भाषाओं की कि अपनी भारतीय भाषाओं को आप सिखा सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज भी आप सिखा सकते हैं। फ्रेंच है, जापानीज है, इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज है, आप अगर किसी में मास्टरी है तो उसको सिखा सकते हैं। नंबर 66 अकाउंटिंग का काम आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स कर रखी है तो आप ये काम घर बैठे कर सकते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि अब जीएसटी ने सबको जोड़ ही दिया है इस चीज के साथ, तो ये काम आप कर सकते हैं। नंबर 67 भारतीय चाय, इसका काम कर सकते हैं, ये भी जोमेटो स्विगी पे भी चली जाएगी, ये इसको ऐड कर सकते हैं आप। ये बहुत ज्यादा, क्योंकि चाय के बिना किसी का गुजारा नहीं, लेकिन आपका टेस्ट ही अलग है। एक चाय 10 रुपए की मिलती है, एक चाय 100 की मिलती है, एक 1000 की भी मिलती है, इसको ब्रांड बना सकते हैं चाय को, ठीक है। नंबर 68
टू ट्रैवल एजेंट का काम आप घर बैठे कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। आप इसको गाइड कर सकते हैं कि कौन सी जगह ज़्यादा बेटर रहेगी देखने के लिए, मतलब कंसल्टिंग कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ये अलग ही आपका काम बन जाएगा कंसल्ट करना। लोग फाइंड करते हैं ना कहाँ जाएं कैसे जाएं, उसके बारे में पूरी नॉलेज दे देना और वो बुकिंग अपनी करवाते रहेंगे। अगर आप भी उसी में जुड़ना चाहते हैं कि बुकिंग्स भी आप करवा देते हैं तब अलग बात है, लेकिन कंसल्टिंग तो आप कर ही सकते हैं। नंबर 69, आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं। नंबर 70, आप होम फर्निशिंग के बिजनेस में आ सकते हैं। आज मैंने आपको 70 आइडिया दिए हैं, इसमें आप बताइए कि आप क्या नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, घर बैठे सारे काम हैं, ये कोई भी इसको कर सकता है। जो मेरी सिस्टर्स हैं कि घर में ही रहते हैं, हमारे पास कुछ आवर्स होते हैं, हम हाउस वाइफ हैं, हमें कुछ आइडियाज दीजिए। ये बहुत सारे आइडिया हैं, अभी 70 ही है, 70 और पड़े होंगे ऐसे आइडियाज, फिर किसी दिन किसी वीडियो में आ जाएंगे। अब आप इन पर सोचिए। इन ब्रांड्स को बस मेरी जो एडवाइस है वो यही रहने वाली है कि जिस पे भी आप काम करें, आपने इंडियन स्वदेशी काम करना है, इंडियन ब्रांड बनाना है, इंडियन नेम से बनाना है और इंडियन लुक देनी है इसको। इसी तरह से अब स्टार्ट करना, जो भी करोगे घर बैठे आप काम कर सकते हैं। जो भी आप काम करेंगे, चाहे वो डिजिटल काम है आपका, तभी भी आपने इंडियन लुक देनी है उसको। ये नहीं कि डिजिटल है तो आपको फॉरेन लुक ही देनी है, नहीं, भारतीय स्वदेशी लुक देनी है। तो इस तरह से आप काम स्टार्ट करिए, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो स्वदेशी का है, विदेशी का रहने वाला नहीं है। तो वो ब्रांड्स के नाम तुम्हारे नीचे ही रहने वाले हैं, स्वदेशी ही ऊपर जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि इस तरह से आप काम करें, ठीक है। तो अब आप मेरे को कमेंट्स करना जो भी आप चाहते हैं कि इस पर आप वीडियो पूरी डिटेल में बनाइए। वैसे मैं खुद ही लाऊंगी, एक एक करके वीडियोस आती रहेंगी, मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजीज बता दूंगी हर टॉपिक की कि इसमें आपको ऐसे काम करना चाहिए। वो तो मैं लाऊंगी ही, खुद ही लानी है मैंने, लेकिन आप अपने भी कमेंट्स मेरे को कर सकते हैं। इस पे लगातार कमेंट्स करिए ताकि इससे मेरे को और आइडियाज निकल कर आ जाएंगे। कोई कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में नहीं भी रहा इस टाइम फिलहाल, तो आप मेरे को बता सकते हैं, फिर उस पर भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी वीडियोस, ऐसी नॉलेज किसी और के भी पास जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।